नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी हमने इससे पहले आदिकाल को क्लियर किया था। आदिकाल के अंतर ही अब हम अपभ्रंश साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं सदी 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पोमचर्यु, ऋठिनेमिचर्यु और स्वयंभूचंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। दोस्तों, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पोमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। पोमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के या पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत ही है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ था। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी 10वीं शताब्दी में हुआ था। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं त्रिशटी महापुरुष गुणान अलंकार, नय कुमार चर्यु तथा जसर चर्यु है। पुष्पदंत के त्रिशटी महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से भी जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ भी कहा है। दोस्तों, पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल कल्पतरु, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिशरण ने अपनी धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पधड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि भी माना है। पधरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पधड़िया बंध कहा गया है। पुष्यदंत मानखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपति राज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की है। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम राष्ट्रीय काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी के रचयिता शालिभद्र सूरी जी को जाता है। उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू की 2 पुस्तकों की रचना प्रसिद्ध है, परमात्म प्रकाश और योगसार। ग्रेसन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया था। पुष्य कवि खुमाण सिंह, केदार, कुमालपार, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, शार्ंगधर एवं जोधराज। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रमी के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। ये 19 कवि प्रमुख हैं। पुष्य पुंड रचना इनकी अज्ञात है। दोस्तों, 770 विक्रम संवत। अज्ञात कवि खुमान रासो 890 विक्रम। नंद कवि रचना अज्ञात 1137। और चंद कवि इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, पृथ्वीराज रासो 1225। जगनिक आला उदल, जगनिक का परमान रासो हो गया।
और नरपति नाल का विशल देव रासो हो गया, भूपति का भागवत दसम स्कंद भाषा हो गया, सारगधर का हमीर काव्य हो गया, नल सिंह का विजयपाल रासो हो गया, मुल्ला दाऊद का नूकर चंदा की प्रेम कहानी 1385 विक्रम संवत, और गोरखनाथ के 40 ग्रंथ हैं, 1407 विक्रम संवत इनका समय है रचना। मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी थी। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 भागों में विभक्त किया है, अपभ्रंश और देशभाषा। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। अपभ्रंश की रचनाएं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। वहीं देशभाषा काव्य की रचनाओं में खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमैंग जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। आचार्य द्विवेदी जी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम निम्न है: कुमारपाल चरित्र, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाममाला कोश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। दोस्तों, अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है। सोमपर्व सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमपर्व सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की भी रचना संस्कृत भाषा में की। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के कहे गए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दोहा विधा में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दोहा विधा भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, शार्ंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम की टीका बंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी है। शार्ंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। शार्ंगधर ने सार्गधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया है। शार्ंगधर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिए गए हैं। शुक्ल जी ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सार्गधर को बताया जाता है। राहुल सांगरतैन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में शार्ंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। शार्ंगधर कृत सार्गधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। श्रीमलदेव राजा की प्रशंसा में शार्ंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेखनीय योग्य है। नून बादल छाई खे पसरी निश्राण शब्द खरा, शत्रु पांडी लुटाली तोड़, हसीनो एवं भन्नत्रु युद्ध भटा, झूठे गर्व भरा मंगाली, सहसों रे कंत मेरे कहे, कठे कंठे पाग निवेश जहाँ शरणम श्रीमल देवम विभुम। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि शार्ंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। अब दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अगला विषय होगा वह सिद्ध साहित्य का होगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।